Hello guys, good morning once again. That I welcome to you to my YouTube channel. और गाइस हम लोग सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करना पूरी तरह से सीख लिए हैं। हम लोग सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस की सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको सिंपल सेंटेंस को जितने भी टॉपिक से, जितने भी रूल्स का फॉलो करके हमें जोड़ना होता है, कंबाइन करना होता है, हमने कर लिया है। गाइस आज हम सीखेंगे टू combine two or more simple sentences into one compound sentence है। तो दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर के एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना, एक संयुक्त वाक्य बनाना। और इसमें आपको पहली हेडिंग हो सकती है गाइस है यस फॉर्मेशन ऑफ, हम लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस यानी संयुक्त वाक्य की रचना। संयुक्त वाक्य की रचना कैसे होती है? यस गाइस, संयुक्त वाक्य की रचना। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे व्हाट इज ए कंपाउंड सेंटेंस। यस, व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस? हेडिंग होगी व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस। ये कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? यस गाइस, तो आपको पता होना चाहिए कि जिस कथन में कम से कम एक प्रिंसिपल क्लास, एक तो प्रिंसिपल क्लास और उसमें कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लास होती है, उसे ही हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। और कोऑर्डिनेट क्लास किससे बनती है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। और मैंने आपको कंजंक्शन का टॉपिक पहले ही पढ़ा दिया है इसे। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से हम कोऑर्डिनेट क्लास बनाते हैं, और जिसमें एक कोऑर्डिनेट क्लास और एक प्रिंसिपल क्लास का कॉम्बिनेशन होता है, उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। यस गाइस, तो हम इसे लिख सकते हैं कि जिस कथन में, हम कह सकते हैं जिस कथन में एक प्रिंसिपल क्लास, मुख्य उपवाक्य, प्रिंसिपल क्लास का मतलब होगा इस मुख्य उपवाक्य, एक प्रिंसिपल क्लास तथा दूसरा कोऑर्डिनेट क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास हो, उसे कंपाउंड सेंटेंस यस गाइस, उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तो सबसे पहले आपको तो यही समझना है कि कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं। यस गाइस, और जिसमें एक कोऑर्डिनेट क्लास हो। हमें पता है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से ही कोऑर्डिनेट क्लास बनती है, तो हम इसको लिख सकते हैं हमें पता है कि, हमें पता है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस से ही कोऑर्डिनेट क्लास बनता है। इसका मतलब हुआ कि जिस सेंटेंस में कोऑर्डिनेट क्लास, जो सेंटेंस जुड़ा हो, उसे हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से, उसे हम कोऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। इस गाइस, तो ये हुआ आपका, पहले समझेंगे कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ वाक्य कोऑर्डिनेट क्लास कहलाता है। और अतः दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को मिला करके एक कंपाउंड सेंटेंस में जोड़ने हुए तो हम मुख्यतः निम्नलिखित गाइस फाइन वॉइस के अंतर्गत आने वाले कंजंक्शंस का और कनेक्टर्स का यूज करते हैं। वो कौन कौन से हैं? यस गाइस, हम लिख सकते हैं अतः दो या दो से अधिक
सिंपल सेंटेंसेज को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस गाइस, एक कंपाउंड सेंटेंस में कंबाइन करने हेतु यस गाइस, ये फाइंड वॉइस के अंतर्गत आने वाले मुख्य कनेक्टर्स और चीफ कनेक्टर्स का यूज करते हैं। यस गाइस, मुख्य कनेक्टर्स का यूज करते हैं जो निम्नलिखित हैं। इसको कह सकते हैं जो निम्नलिखित हैं। यस गाइस, तो फाइंड वॉइस के अंतर्गत आने वाले गाइस हम इसको लिख सकते हैं FANVOYS, फाइंड वॉइस। गाइस F फॉर होगा, यस, F फॉर, A फॉर एंड as well as, N फॉर nor or neither nor, yes guys, not only but also, ये पेयर में यूज होता है, not only but also, B for but, yes guys, O for or, S for still, S for still guys, yes। तो इस तरह से ये फाइंड वॉइस के अंतर्गत आने वाले कनेक्टर्स हैं जिनका यूज हम करते हैं यस गाइस। और इससे हम बी से हम लिख सकते हैं बोथ डॉट डॉट एंड, एक ये हो गया आपका बोथ डॉट डॉट एंड, और इसको हम लिख सकते हैं नॉर, नेवर, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नेवरदलेस, तथापि, नेवरदलेस, यस गाइस, नेवरदलेस मीन्स होता है तथापि। तो गाइस इस तरह से ये फाइन वॉइस के अंतर्गत आने वाले कंडीशंस हैं। फाइन वॉइस यानी कि दीवाने लड़के, यस गाइस। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि F फॉर, A फॉर एंड, एज वेल एज, नॉर, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नेवरदलेस, बट, बोथ, एंड, और, स्टिल, इन सब जैसे कनेक्टर्स का यूज़ अगर हम किसी स्टेटमेंट में कर दें तो वह क्या बन जाता है, आपका कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है यस गाइस। तो इसको आप प्लीज नोट इट डाउन वेरी सुन यस गाइस। तो गाइस ये रहा आपका ये कंपाउंड सेंटेंस का बिल्कुल जितना इंट्रोडक्शन था उसके बारे में मैंने आपको आज बताया कि कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं। जिस कथन में एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज है उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। और ये बात आपको पता है, कोऑर्डिनेट कनेक्शन से ही कोऑर्डिनेट क्लॉज बनती है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के मुख्य कनेक्टर्स का यूज़ करके हम इसे कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं और कंबाइन करते हैं। तो गाइज आज की क्लास मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ केवल इस इंट्रोडक्शन के साथ। मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि अलग अलग तरीके से, भिन्न भिन्न तरीके से इन सारे कनेक्टर्स का यूज़ करके कैसे हम सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। यस गाइस, तो मैं आपसे विदा लेता हूँ और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत। यस गाइस।